नाम हर्षद टरवाल है, मैं फीटर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे बीच में हरदीप यादव है, ये सेकंड ईयर के टॉपर है। इन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। आप सभी से निवेदन है कि इनका ताली से स्वागत किया जाए। हरदीप, आपसे हमारे कुछ सवाल है, आपको इन्हें बताना है। पहला, आपको आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए क्या प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो मुझे आईटीआई करना था, क्योंकि रेलवे में जाने के लिए आईटीआई बहुत कंपलसरी हो गया है। और ये मेरे को सबसे पहले जहाँ मैं पढ़ता था तो वहाँ से मुझे पता चल गया था कि आईटीआई में एडमिशन लेना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट में आईटीआई एडमिशन लेने गया था। वहाँ मैं बहुत लेट हो गया था, फिर वहाँ एडमिशन तो हो नहीं रहा था। फिर वहाँ के सर ने, अब मुझे एडमिशन तो लेना था, फिर तो सर ने बोले ये है मेरी पहचान की एक आईटीआई है जो जहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। फिर मैं यहाँ पे आया रब्बानी आईटीआई में। सबसे पहले तो मैं रिहान सर से मिला, तो सर ने बोले वहाँ जाके कंप्यूटर में बात कर लेना बोले। ठीक है, फिर मैं वहाँ पे बात किया तो सर ने बोले ठीक है आपका एडमिशन हो जाएगा बोले। दूसरा, आपकी शिक्षा के पीछे की कहानी क्या है? आपने अपना शिक्षा कैसे पूरी की? सबसे बड़ा मुश्किल काम था मेरे को यहाँ पर पढ़ना, क्योंकि मुस्लिम कॉलेज है, दोस्त कैसे रहेंगे क्या रहेंगे मुझे कुछ नहीं पता था, व्यवहार कैसा रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो सीधी सी बात है, सर लोग का व्यवहार अच्छा लगा। रियान सर ने मुझे चिल्लाई भी, फिर भी मैं उनकी बात को बुरा नहीं माना। तफज्जुन सर थे और हमारे टॉपिक सर असलम सर थे, जो पीटर फर्स्ट ईयर में हमारे जो सर थे, उन्होंने हमको पूरा ट्रेन किया। आईटीआई के सेकंड ईयर में आपने 90 क्रॉस किया है, इसके पीछे आपकी रणनीति क्या थी? अब सबसे पहली रणनीति यही थी, अपन को कम से कम 90 के क्रॉस होना था। और मेरा मकसद क्या था कि अब कैसे करूं, तो यहाँ के सर लोग ने मुझे मदद किया काफ़ी। और अब मेरा दिमाग तो अलग ही चलता था। तो मैं सर से, फिर सर ने बोले कुछ नहीं होता, पढ़ाई करो बोले, सब हो जाएगा बोले। और प्रैक्टिकल वगैरह ने सर लोग ने मदद की है। फिर यहाँ पे जैसे मैं वहाँ पेपर देने गया तो वहाँ तो सब अलग अलग आईटीआई के आए थे, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन जब पेपर दिया तो मेरा 15-20 मिनट में पेपर हो गया था। और मैं पढ़ाई अच्छी से किया था, यानी 6 महीने पहले से मेरी तैयारी चालू थी। ये नहीं कि पहले 1 महीना पहले 2 महीना पहले, वैसा नहीं। 6 महीने पहले 1 घंटा पढ़ता था, बहुत हो गया मेरे लिए। और मैं फर्स्ट ईयर पे 89 पे अटेंड किया था। आपने फीटर ट्रेड ही क्यों लिया? कंपटीशन बहुत कम है भाई, सीधी सी बात है, कंपटीशन बहुत कम है। आप जहाँ पे जाओगे नंबर आपका वैसे लग जाएगा। बस ये है कि कट ऑफ 95, 92, 90, 85 के ऊपर ही परसेंट होना कम से कम। अभी जहाँ मैं गुजरात में गया था दाहोद में, वहाँ पे देखा हूँ कि मेरे से बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, लेकिन अपने कैसा था वहाँ नंबर परसेंटेज ज़्यादा थे आईटीआई में। बस मैं थोड़ा 10th में कम होने के कारण से हो भी सकता है मेरा वहाँ तो हो जाएगा मेरा जहाँ तक, लेकिन मैं गया। और फीटर का कंपटीशन देखा तो पहले दिन 50 लड़के थे, दूसरे दिन 100 लड़के थे बस। अभी 18-13 तारीख का डिवीजन है, हुए फिर। आपके अनुसार आईटीआई में सफलता पाने के लिए कौन से गुण आवश्यक है? अपने अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? अपने अंदर से एक वो होना चाहिए कि आप कर सकते हो क्या नहीं। मैं भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने किया। इसके लिए आपको मतलब रेगुलर क्लास वगैरह अटेंड करना चाहिए सर लोगों के डिसिप्लिन में। ये नहीं कि मुजोरी तो मैंने किया ही नहीं एक ही बार भी, शायद एक बार किया हूँ तो हो गई मुझसे गलती से, यहाँ से सॉरी मांगता हूँ। बाकी सिर्फ कुछ है कि अपना। आपके अनुसार आईटीआई के पाठ्यक्रम में क्या सुधार किए जा सकते हैं? अभी तो भाई देखो, सीधी मशीन सीएनसी बहुत चलती है आजकल। सीएनसी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अभी हमने तो घर से ही करके कर भी लिया, लेकिन आजकल सीएनसी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी मशीनों में गए, मैं कंपनी में भी, हल्दीराम कंपनी में भी काम किया, लेकिन वहाँ देखा तो मशीनों से ज़्यादा काम था। और मेरे हिसाब से तो अभी मशीनों का वो होना चाहिए। आपकी भविष्य की योजना क्या है? आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं अपने करियर में क्या हासिल करना, अपने करियर में तो रेलवे है और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कंपटीशन कम करने के लिए अप्रेंटिसशिप जब सबसे जरूरी। और ये मेरा कहना ही है, जहाँ पे भी लगे नंबर वहाँ चले जाओ। ये नहीं कि मेरे को घर के पास होना, यहीं होना। अब मेरा गुजरात में लगा, इसके पहले मैंने आसाम का भी फॉर्म डालूँ तो शायद वहाँ हो जाए तो अच्छी बात है। और वैसे कंपनी वगैरह में तो ऑफर आते रहते हैं। आपको क्या लगता है आईटीआई के छात्रों को किस प्रकार की व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी इनको मशीनों के बारे में ज़्यादा नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि मशीनें अभी बहुत ज़रूरी हो गई है। आजकल मेहनत कोई नहीं करने को देखता। वो कुछ कंपनी हैं जो एकदम ओवरलोड काम देती है, नहीं तो कोई कंपनी 8 घंटे का सेवा मस्त अच्छा काम है। आपकी शिक्षा के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी बात तो थी कि मैं पढ़ूँ कैसे,
फिर यहाँ के सर लोगों ने थोड़ी हेल्प की। मैं जहाँ मैं सर के पास पढ़ता था उनने भी हेल्प की। अभी तो वो कहीं चले गए हैं और बहुत सी चुनौतियाँ आती है, लेकिन ज़्यादा चुनौती नहीं लगती। बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब बोलने की बात है। बस पढ़ाई करते जाओ और वो होते जाता है। 10 आपको लगता है कि आईटीआई के छात्रों को किस प्रकार की सहायता और समर्थन दिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से शायद बच्चों को क्या है, अभी कंपटीशन का दौर है। हर बच्चे को मतलब अपने लेवल के देखना चाहिए, अपने लेवल से ऊंचा सोचना चाहिए, जहाँ से हो सके वहाँ तक सोचो, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। जहाँ जाओ वहाँ का वो मिलता है। अभी मैं जहाँ गया था वहाँ 2016 के बच्चे भी आईटीआई कब 8 से 8 साल पहले, लेकिन वो अभी तक वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी कैसा है, जो 10वीं आईटीआई में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तभी से अपन को जो एम बनाए हैं वहीं से अपन को एम पकड़ के चलना चाहिए। हरदीप, आपको लगता है कि आईटीआई की आपकी सफलता के पीछे क्या है? तो रियान सर है और असलम सर है, तफज्जुल सर है और तौफीक सर है। अपना तो वही है, सर लोग ने सहायता की है तो अपन यहाँ तक है। घर वालों ने तो हेल्प की है अपना। अब आप सेकेंड ईयर पास आउट है, आप अपने जूनियर को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे जूनियर को तो ये कहूँगा 85 के ऊपर % लाना चाहिए। मेहनत करो, कुछ भी करो, कहीं पे भी हाथ पर पटको, लेकिन 85 के ऊपर ही, क्योंकि कंपटीशन का दौर है भाई। कम से कम 80 70 के ऊपर कोई कुछ नहीं है। कम से कम 85 80 भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन का दौर है। अलग अलग लोग आते हैं, यूपी बिहार पटना, जहाँ लोग वहाँ। आप उनको लगता है अपना आईटीआई बेस्ट है, लेकिन अपन से अपना आईटीआई तो बेस्ट है, लेकिन उससे भी कई है जहाँ अच्छे पढ़े हैं, लेकिन उससे नहीं है। डरना नहीं है, मैं तो डरा नहीं, मैं तो चला गया बिंदास, क्योंकि रब्बा ने आईटीआई रखा हुआ है और समझ में आ जाता है। मेरा सबसे पहली बात, मेरे को डर बहुत लगता था, और वो डर नहीं यहाँ सर ने निकाले चिल्ला के। मैं लगा ठीक है, तो भाई अब तो कोई भी घंटे में चले जाता हूँ, कोई डर नहीं। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। संदीप भाई, हमने जब एडमिशन यहाँ पे लिया तो हमें मालूम पड़ा कि आपने यहाँ से बहुत ही अच्छा परसेंटेज लिया है, और हर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में वो वीक रहता है। तो आपको कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगा, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ा? देखो, सबसे ज़्यादा फिटर थ्योरी है। अब लोग क्या करते हैं, फिटर थ्योरी को समझते नहीं, कुछ नहीं, हल्के में लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर बोर्ड वही है, फिटर थ्योरी और साइंस, ये दो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। और जो ईएस रहता है वो भी बढ़िया है, लेकिन ईएस पे जो फोकस करता है, अब मेरे से गलती हो गई थी ये कि मैं ईएस में बहुत जल्दी पेपर देके उठ गया था, लेकिन वो गलती तुम लोग मत करना, जितना हो सके उतना वो करना। संदीप भाई, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने आईटीआई में एडमिशन लेने के पहले फिटर थ्रेड के लिए कोई एक्सपीरियंस लिया था? एक्सपीरियंस भाई, इसके पहले है वो बाबा करके है, वहाँ पे रहते हैं, और जो ढोर अस्पताल है वहाँ पे, मैं उनके पास काम भी करता था पहले। तो वहाँ पे मैं कम से कम 2-3 महीने काम किया, तो मेरे को नॉलेज तो था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे आया तो पूरा नॉलेज हो गया। संदीप भाई, आपसे सवाल था कि आप जब पढ़ाई करते थे तो आपको ये अभी टेक्नोलॉजी की ज़माना है, तो आपको कुछ परेशानी होती हुई? हाँ, परेशानी तो होती है, तो क्योंकि फिटर ट्रेड का समझना बहुत, मशीनिस्ट के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अपन आ रहे जॉब बना रहे, नहीं, जॉब के अलावा मशीनें भी हो गई, अपने यहाँ सीएनसी वगैरह मशीन भी है, बहुत सी मशीनें हैं, तो उन पे सब पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आजकल वो नहीं देखते कि तेरे को काम आता नहीं, मशीन आती है तो ठीक है, मशीन को बहुत वैल्यू आजकल। आपसे क्वेश्चन था, अगर से कोई बच्चा किसी पेपर में बैक हो जाता है, फेल आ जाता है यानी कि, तो उसको क्या करना चाहिए उस पेपर के लिए? देखो, बैक आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईटीआई में बैक आ गया तो बहुत, अब आपने पढ़े नहीं होंगे, मतलब आपको क्या करना था, कम से कम 1 घंटा तो रोज देना चाहिए। सर लोग भी मदद करते हैं आपको, पढ़ो पढ़ो बोलते, फिर भी आप लोग जबरदस्ती मुजोरी करते हैं, अब देख लेंगे ना, वो कर लेंगे, ये गलत है। जब पढ़ो बोले तो पढ़ो, बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, बैक तो आते रहता है, लेकिन उसको अच्छे से कवर करना ये बहुत बड़ी बात है। जी भाई, मेरा ये सवाल था कि आपने 90 अवार्ड बनाया है, तो आप अपने जूनियर को ये पढ़ाई के ताल्लुक से, सिलेबस के ताल्लुक से कुछ ज़्यादा बताइए कि हम भी 90 अवार्ड बनाते हैं। देखो, 90 अबव बनाना, फिर सबसे पहले थ्योरी पे ध्यान देना, ईएस पे ध्यान देना, और अपना स्कोर बोर्ड है, साइंस हो गया, ये बहुत अच्छा है। ये इनको क्या करते हैं, इनको थोड़ा साइड में रख देते हैं, और ये साइंस हो गया और क्या बोलते हैं WS, ये इनको भूल जाते हैं। और सबसे स्कोर बोर्ड तो वही तो है सब्जेक्ट, और ईएस और थ्योरी ये तो मेन है, क्योंकि ईएस और थ्योरी तो आप लोग सीधी सी बात है ध्यान देते हुए, लेकिन अपन क्या करते हैं, जो स्कोर बनाने के रहते हैं, जैसे अभी 6 मार्क 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो 6 12 हो जाते हैं वो,
लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन वही छोड़ देते हैं और अपन इस पे ध्यान देते हैं। और क्या होता है, अपन कभी कभी जो थ्योरी रहता है उस पर अपन वीक पड़ जाते हैं, जो ईएस पे रहता है उस पर वीक पड़ जाते हैं, लेकिन ये दो को भूल जाते हैं। लेकिन चारों को पकड़ के चलो ना तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनता है। जो है 90 को ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं। और जो ईएस है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब जो सर ने भी पढ़ाते वही आता है, जो उसमें क्वेश्चन रहते हैं नीमी में वही आता है, और काफ़ी अच्छा तो वही है सर जो पढ़ाते हैं। मेरा नाम जलील खान है, मैं सेकंड ईयर से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि अर्जुन भाई आपसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे है, आपने पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट कैसे एडजस्ट किया है? अब मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठने की आदत है मेरी। सुबह से कम 5 बजे तो उठ ही जाता हूँ मैं। और मैं रनिंग के लिए जाता था तो मैं 1 घंटा कम से कम पढ़ता था और 1 घंटा घर जाने के बाद पढ़ता था। लेकिन अपना कैसा है, जो मेरा टाइम बना फिक्स है तो वही टाइम पे मैं पढ़ना ही चाहिए। ये नहीं कि आज कल देख लूँगा परसों, ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 6 बजे तो 6 बजे, और शाम को कैसा है 8 बजे के बाद 1 आध घंटा पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन 8 बजे मेरे 2 टाइम बहुत फिक्स थे, सुबह 6 बजे और शाम के 8 बजे। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जैसा पेपर अपन देने जाते हैं तो कंप्यूटर में तो आते हैं अपने ऑप्शंस, तो उसमें अपने को जैसा कठिन लगता है तो ऑटोमेटिक दिमाग से निकल जाता है, जो आता है वो भी निकल जाता है, तो आपने वो कैसे एडजस्ट किया? देखो, उसको एडजस्ट करने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले जो अपन को आता है वो करना चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लिया तो बहुत हार्ड है, ये सबसे पहले ये दहशत बैठ जाती है, और ये दहशत बैठी तो समझ जाओ पूरा पेपर कैसी कैसी कर दी। इससे पहले जो सबसे पहले अपन को जो आता है उस पर टिक करना, उस पर अच्छा 1 घंटा मिलता है रिलैक्स होकर दिमाग लगा के बराबर जो आपको पहले आता है वो करना चाहिए। जो हार्ड क्वेश्चन उसको तो आखिरी में छोड़ देना चाहिए, कम से कम 20 मिनट। तो फिर वो जैसा जैसा दिमाग शांत होता है वैसा वैसा लगता है, तो आपको वो क्वेश्चन आपको खुद याद आ जाएगा। मैं मोहम्मद अयान, सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन से। तो हरदीप भाई, आपको पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप 90 अबव % लेके आए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि अपन मतलब एक साथ पढ़ाई करते करते वो ज़्यादा ऐसे उब जाते हैं कि मतलब ऐसे बोर हो जाते हैं। तो आप वो चीज़ को मतलब बोर ना हो और अपना पढ़ाई पे अच्छे तरीके से मन लग जाए, इसके लिए आप इंजॉयमेंट के लिए बोलो या माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे? देखो, इसमें कैसा है, सबका अलग अलग माइंड रहता है। किसी का कैसा है, अब मेरा कैसा था, मैं सुबह पहले रनिंग जाता था तो मेरा माइंड सेट तो वो रहता ही था कि सुबह 6 बजे पढ़ना बैठना है। लेकिन कैसा है, सबका अलग अलग रहता है, पढ़ना ही जाना, पढ़ना ही नहीं है, ऐसा वैसा। तो इनमें कई तरह के बहाने रहते हैं, वो बहाने को नहीं छोड़ते हुए कम से कम जो शाम को, अब मैं 2 टाइम बैठता था, अब 8 बजे कैसा था, अगर मेरा शाम को नहीं बैठने का मन हुआ तो मैं सुबह तो पढ़ना ही था। तो ऐसा है ना, सबका अलग अलग माइंड सेट रहता है, उसको है ना अपन को खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के भरोसे नहीं उस ने बोली तो नहीं मैं तभी पढ़ने बैठूं, ऐसा नहीं। जो अपना टाइम है वही टाइम पे, ऐसा नहीं। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है, मैं सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन से हूँ। हरदीप भाई, मेरा ये सवाल था कि जैसे कोई पढ़ाई करता है और काम भी करता है, तो उसमें पढ़ाई कैसी करना, उसके लिए आप सजेशन दीजिए। देखो, अपन ITI आए 7 बजे, अपन कितने भी बजे काम पे जाओ, ऐसा नहीं कि दिन भर बिजी है, कम से कम 1 घंटा तो मिलता हूँ, सीधी सी। ऐसा नहीं मैं सुबह काम पे जा रहा हूँ तो ऐसा शाम तक काम ही करूँगा, ऐसा नहीं होता भाई। कहीं पे भी काम पे चले जाओ आप, कहीं पे भी 12 घंटे की ड्यूटी में भी 1 घंटा मिलता ही है फ्री होने का, तभी बस अपना मोबाइल दिखा के बैठ जाना। और उसका टाइम का सबसे बढ़िया मैनेजमेंट है कि अपन सुबह लेट उठते होते हैं और रात में सोते कैसे मोबाइल चलाते रहते हैं। PUBG, अभी तो PUBG फ्री फायर बहुत चालू है, तो उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अपना 10 बजे 11 बजे जो हुआ वो करना चाहिए, और कम से कम 12 के पहले सो जाना चाहिए, और सुबह 5 बजे तो उठना चाहिए कम से कम। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सेकंड ईयर में टॉप किया है, आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो आपसे आज हम यही क्वेश्चन का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।